नमस्ते, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ पारुल। हमारे विशेष सीरीज में आज है चौथा दिन, यानी नवरात्रि का चौथा दिन। माँ कुष्मांडा को समर्पित है। आदि शक्ति है, आदि स्वरूपा है। आज उनके लिए सभी लोग व्रत रख रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए हर वो कोशिशें कर रहे हैं जिससे माँ प्रसन्न हो और उनकी मनोकामना पूरी हो। आइए आज हम माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे और जानेंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए आपको क्या कुछ करना है। सुबह से जो आप उपवास करेंगे उनमें आपको किस बात का ध्यान रखना है, माँ को क्या आप चढ़ाएं कि माँ प्रसन्न हो जाए, कौन से पुष्प माँ को पसंद है, कौन सा रंग माँ को पसंद है, और आज के दिन खास तौर पर जो राशि के जातक हैं उनको क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए, इस बात का हम विशेष तौर पर ख्याल रखकर आपको उपाय और जवाब भी देने वाले हैं। और इन सब बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित अरुण तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जय माता की। और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पिछले 3 दिवस से हम लोग नियमित रूप से माँ जगतजननी के अलग अलग स्वरूपों की व्याख्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उनकी महिमा का यशोगान कर रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे चौथी महाशक्ति यानी माँ कुष्मांडा। बिल्कुल, तो आज चौथी महाशक्ति आदि शक्ति आदि स्वरूपा का दिन है। माँ कुष्मांडा की पूजा हो रही है। पंडित जी, माँ का स्वरूप किस तरीके से है, माँ की महिमा किस तरीके से, आज सबसे पहले माँ के स्वरूप के बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल, देखिए माँ का स्वरूप, देखिए पहले दिन हमने माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। माँ भगवान हिमालय की पुत्री के स्वरूप में जन्मी, इसलिए शैल यानी पर्वतराज की पुत्री थी, इसलिए शैलपुत्री कह रहे हैं। दूसरे दिन चूंकि माँ ने भगवान शिव को पाना था, इसलिए उन्होंने जीवन में अनुशासन और आप अपने जीवन में सफलता, उद्देश्य को कैसे पा सकते हैं, ये उन्होंने हमको बताया। तीसरे दिन जब माँ का भगवान शिव से विवाह हुआ और वो माँ चंद्र घंटा के स्वरूप में आई, जहां उनके भगवान शिव ने उनको एक अर्धचंद्र जो कि उनके मस्तक पर था उसको प्रदान किया। चंद्रमा उन्होंने अपने मस्तक पर, जहां पर हम आमतौर पर महिलाओं को देखते हैं जहां पर वो सिंदूर लगाती हैं, वहीं पर चंद्रमा, और उसके अंदर एक घंटा था, इसलिए वो चंद्र घंटा कहलाई। आज उनका एक अलग स्वरूप है माँ कुष्मांडा। देखिए चंद्र घंटा हुई, इस ब्रह्मांड में कुछ भी हास्य नहीं था, संगीत नहीं था, एक ब्रह्मांड की रचना तो हो गई परंतु कुछ नहीं। आज चौथे दिन भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, हे आदि शक्ति, आप इस ब्रह्मांड का सृजन नए प्रकार से करें। तो माँ ने अपनी मंद हंसी से, हास्य से मुस्कुराकर इस अंड रूपी ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए माँ कुष्मांडा कह रही। छोटा कू है, थोड़ा ध्यान रखिए, बड़ा कू नहीं है, कुष्मांडा है और प्रकृति की देवी। उन्होंने इस पूरी प्रकृति को पैदा किया, यानी आज के दिन उनका जो सबसे पसंदीदा रंग है वो हरा रंग है, नारंगी रंग है और नीला रंग है। क्योंकि आसमान में आप देखोगे कैसे, आसमान में सब कुछ नीला है, हालांकि वहां कुछ नीला नहीं है, एक रंग के कारण हमको नीला दिखता है। तो ये प्रकृति के 3 प्रमुख रंग हैं, यानी हरा, दूसरा नारंगी और तीसरा नीला। ये उनको बहुत पसंद है, तो उन्होंने प्रकृति की चुनरी अपने ऊपर ओढ़ी। अपने मंद हास्य से उन्होंने इस ब्रह्मांड में संगीत, ध्वनि और लोगों को बोलना सिखाया। यानी एक प्रकार से सृजन की देवी है, जो इस सृष्टि में हर चीज सृजन करती है। लेकिन माँ है तो वो एक और प्रकार से सृजन करना चाहती है। क्योंकि बहुत बड़ा दैत्य था जिसने ब्रह्मा से एक वरदान मांगा कि केवल उसकी मृत्यु भगवान शिव और उनकी पत्नी से पैदा हुए पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। तो माँ ने एक प्रकार से आज गर्भ धारण भी किया है। तो वो गर्भ धारण करने वाली, प्रकृति को पैदा करने वाली, और चूंकि कुष्मांडा है उनका एक नाम, उनको चूंकि हर चीज हरे रंग की बहुत पसंद है, अष्ट भुजाओं वाली देवी, 8 भुजाओं वाली। हमारे यहाँ अष्ट सिद्धि और नवनिधि की बात की जाती है, तो वो 8 प्रकार की सिद्धियां भी उन्हीं के पास है। 8 भुजाओं वाली देवी जिनकी आयु 25 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में है, चौड़ा माथा माता रानी सिंदूर लगाए हुए हैं और अपनी 8 भुजाओं में एक भुजा को छोड़कर सभी प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए हैं। आइए हम ऐसी माँ
कुष्मांडा की आज विधि पूर्वक पूजा अर्चना। बिल्कुल, माँ कुष्मांडा की जय। और आज माँ का दिन है तो खास तौर पर पंडित जी हमें बताएंगे कि आज हम माँ की पूजा के लिए क्या कुछ विशेष सामग्री का इंतजाम करें। पंडित जी, जैसे कि आपने कहा माँ को हरा पसंद है, तो क्या हमें, क्योंकि पुष्प का ध्यान रखते हुए अगर हम क्या क्या करेंगे तो हरे पुष्प तो करते नहीं हैं, तो माँ को हम क्या अर्पित करेंगे और प्रसादी में हम क्या रख सकते हैं जो माँ को ज्यादा अच्छा लगे, भोग के लिए हम क्या रख सकते हैं। और साथ ही साथ आप हर बार हमें कुछ ना कुछ विशेष मंत्र बताते हैं। माँ की पूजा करते समय हमारे जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मंत्र बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपको पूजा की विधि थोड़ी सी बताना चाहूंगा, क्योंकि माँ कुष्मांडा की एक अलग पूजा विधि है और आज विशेष रूप से फल का प्रयोग पूजा में जरूर किया है। तो आज के दिन यदि आपने अभी तक माँ जगत की स्थापना नहीं की है या आपने माँ कुष्मांडा की अलग से पूजा अर्चना नहीं की है, तो आप आज 8 भुजाओं वाली माँ की कोई प्रतिमा, फोटो, प्रतीक चिन्ह, लोहे की, तांबे की, कांसे की, सोने की, चांदी की, कोई भी प्रतिमा हो, आज आप उसको ले लीजिए। लकड़ी का पटा या बाजोर आप बिछाइए, उसके नीचे थोड़े से चावल आप रखिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा, लकड़ी का पटा, तदुपरांत उस पर आज हरे रंग का वस्त्र बिछाइए, क्योंकि प्रकृति की देवी माँ कुष्मांडा। आप हरे रंग का वस्त्र बिछाइए। पंचोपचार, जैसे मैं आपको नियमित रूप से बताता हूँ, आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर इसकी व्यवस्था करनी है। साथ में आप पंचामृत भी जरूर बनाएंगे। आज चूंकि पंचामृत से विशेष रूप से माँ की पूजा अर्चना होती है, इसको आप बना लीजिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज, माँ को आज कुम्हड़ा बहुत पसंद होता है, कुष्मांड कहा गया है, क्योंकि माँ उसी से जुड़ी हुई है। वो पूरा अंड के स्वरूप में होता है, गोल आकार का होता है, जैसे इस पृथ्वी ब्रह्मांड का आकार है, ठीक उसी प्रकार का आकार उस कुष्मांड का होता है। आप बाजार से पेठा लाते हैं खाने के लिए, बहुत पसंद होता है वो पेठा, उसका एक दूसरा नाम पेठा भी होता है। तो आप आज उस फल को ले आइए, माँ जगत को चढ़ाने का आज उसका विधान है, क्योंकि कुष्मांड है, माँ को बहुत पसंद है। पहले आप पंचोपचार से माँ जगत की पूजा अर्चना करिए। ध्यान रखिए, आज माँ को हरी चूड़ी चढ़ाना है, आज पान का पत्ता लगा हुआ लाना है, माँ को हरे रंग की चूनर चढ़ानी है। लेकिन क्योंकि माँ विवाहित है, इसलिए सिंदूर भी लगाना है। पंचोपचार से पूजा अर्चना करिए, फिर कुष्मांड चढ़ाइए। आज 4 पान के पत्ते लगे हुए, 4 का अंक ध्यान रखिए, क्योंकि माँ 4 के अंक को विशेष रूप से पसंद करती है। तो आज के दिन आप माँ कुष्मांडा को पान के पत्ते चढ़ाएं, कुष्मांड चढ़ाएं, उसके बाद हरे रंग की चूनर चढ़ाएं, हरे रंग की चूड़ियां चढ़ाएं। आपने मेहंदी, आप देखते होंगे जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं उनको मेहंदी लगाने का बड़ा शौक होता है, तो माँ को मेहंदी भी आज बहुत पसंद है। तो आज मेहंदी भी थोड़ी सी आप लाइए, पैकेट में मेहंदी मिल जाती है तो आप लाइए। साथ में चूड़ी, बिछूड़ी, बिंदी, कोशिश करें हरे रंग की बिंदी भी आजकल मार्केट में मिलने लगी है, हरे रंग की बिंदी आप लेकर आए। साथ में सिंदूर की पुड़िया भी लेकर आए। तो ये तो आपको माँ को आज चढ़ाना है। अब बात आती है मंत्र की, क्या करें जिससे माँ कुष्मांडा आपसे प्रसन्न हो जाए। यदि आप संस्कृत थोड़ा बहुत जानते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, तो आज दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ जरूर करिए। 4था अध्याय माँ को बहुत पसंद है, माँ कुष्मांडा को आप समर्पित करिए। आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो हिंदी में भी गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती मिलती है, उसका पाठ कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं, बहुत कामकारी व्यक्ति हैं, मंत्र बता देता हूँ, मंत्र का जाप करिए। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ कुष्मांडा इससे प्रसन्न होती है। या एक छोटा सा मंत्र सुन लीजिए, ओम ऐं कुष्मांडा देव्यै नमः, ओम ऐं कुष्मांडा देव्यै नमः। आप चाहे तो इसमें माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र लगा लीजिए, ओम कुम कुष्मांडा देव्यै नमः, ओम कुम कुष्मांडाय नमः। तो ये सारे मंत्र हैं, जो आपको अच्छा लगे सहज भाव से। यदि आप नोट नहीं कर पाए तो हमारे अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहां मेरे को फिर से सुन लीजिए, तो एक बार पुनः आपको मंत्र याद हो जाएंगे, कैसे आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार विधि विधान से आप पाठ करिए। हाँ, वो 4 पान जो आपने लगाकर माँ को भोग लगाने के लिए रखे, उसका सेवन आप ही को करना, फेंकना नहीं है, क्योंकि वो माँ का प्रसाद है। और आप उनको आप स्वयं भी करें, परिवार में जितने भी लोग हो सबको थोड़ा थोड़ा सा दें। नहीं है तो आप सपत्नी करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी है। मैं रोज आपको बता रहा हूँ,
ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक फल का सेवन करें, साबूदाना, खिचड़ी, राजगिरा ये छोड़ दीजिए, ये आपके शरीर को अपथ्य की तरफ ले जाएंगे। लेकिन आपको डिटॉक्स करना है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि नवरात्रि आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए आई है। करके देखिए। बिल्कुल, तो पंडित जी ने देखिए बहुत अच्छे से आपको विधि बताई है, और मंत्र के लिए जरूरी है कि आप किसी भी तरह का कोई गलत उच्चारण न करें। मंत्र तभी आपके लिए फलदायी साबित होता है। पंडित जी बहुत अच्छे से सारी चीजें बता रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से सुन भी रहे होंगे। पंडित जी आगे बढ़ते हुए, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों से वादा किया है कि हम आपसे आज भी जो राशियां हैं उनके बारे में जानेंगे, और इसके अलावा क्योंकि माँ कुष्मांडा के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी माँ कुष्मांडा को पूजा जाता है। खास तौर पर हम देखें कि जो साधना करने वाले हैं वो भी माता की पूजा खास तौर पर करते हैं, और नवरात्र के आखिरी दिन यानी नवमी के दिन भी खास तौर पर पूजा होती है। तो इस बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम राशियों के बारे में जानेंगे, और कुछ ऐसी बातें, महत्वपूर्ण बातें जो आज के दिन करनी बेहद आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि माँ जब 9 दिन हम माता की पूजा कर रहे हैं तो हमारे घर में खुशियां लेकर आए। माता जब नवरात्रि पूरी भी हो जाए, उसके बावजूद भी जो खुशहाली हमें 9 दिन रही है वो हमेशा माँ हमें देकर जाए। तो इन तमाम चीजों के लिए पंडित जी बहुत सीक्रेट सा उपाय आपको बताएंगे, लेकिन राशियों के बारे में आइए पंडित जी 12 राशियों के बारे में जानेंगे। बिल्कुल, मेष राशि से शुरू करते हैं। कैसे आप कुष्मांडा देवी को, हर राशि का जातक कैसे प्रसन्न करें, इसका सबसे पहले उपाय बताते हैं। भाई देखिए, उनको हरे रंग की चीज पसंद है तो चढ़ाना तो हर राशि वालों को हरे रंग की चीजें पसंद। अब क्या कैसे चढ़ाओ, तो पहले मेष राशि वालों को बता देते हैं। देखिए, आपके आसपास बिल्व पत्र बहुत आसानी से मिलते हैं, तो आज के दिन कोशिश करें 4 बिल्व पत्र, संख्या याद रखिए 4 बिल्व पत्र माँ कुष्मांडा को आपको चढ़ाना है। क्या मंत्र बोल के, ओम कुष्मांडा देवी नमः, तो 4 बिल्व पत्र माँ के चरणों में आप चढ़ा दीजिए। प्रभु भी साथ में विराजे, भगवान शिव के ऊपर भी 5 बिल्व पत्र चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय के मंत्र को बोलते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि। भाई वृषभ राशि वाले जात को इस समय बुध उच्च का होकर बैठा हुआ है कन्या राशि में, पंचम भाव। आपको माँ को प्रसन्न करना है, तो आज क्या करना है, आपको जो कच्चा केला होता है वो आपको चढ़ाना है, जो कि पूरा हरे रंग का। आज आप कम से कम 4 की संख्या में कच्चे केले माँ के चरणों में चढ़ाएं। मंत्र वही है, ओम कुष्मांडा देवी नमः, इस मंत्र से आप चढ़ाइए। भाई बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातक, बुध उच्च का तो हो गया, परंतु चौथे भाव में बैठा है, माता को कष्ट दे रहा है। पूजा आज आप माता की कर रहे हैं, तो आपको प्रसन्न करना है, तो क्या करें, आज पान के जो पत्ते हैं, जैसे मैंने कहा लगा हुआ पान 4 की संख्या में आज माता को चढ़ाइए, माँ प्रसन्न हो जाएगी। कर्क राशि वाले जातक, चूंकि इस समय आपको सबसे ज्यादा यदि कोई ग्रह तंग कर रहा है तो वो गुरु है। गुरु चूंकि आपकी राशि से इस समय द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। माँ कुष्मांडा जिन्होंने पूरे नवग्रहों की रचना की, गुरु ग्रह की भी रचना की, आपको उनको प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, तो आप आज पुनः क्या करें, या तो आप अपने गुरु को प्रणाम कर ले, गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु बना ले, और उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करें, आज आप नीला जो अकौवा है, देखिए अकाव का जो पुष्प होता है वो 2 तरह का आता है, सफेद और नीला, तो नीले अकाव का पुष्प 4 की संख्या में माँ को भी चढ़ाए और 4 की संख्या में भगवान शिव को भी चढ़ाए, इससे माँ प्रसन्न होंगी। बात करते हैं सिंह राशि की। तो भाई सिंह राशि वाले जात को आपके साथ तो बहुत परेशानी है, शनि, राहु, केतु, मंगल सभी परेशानी, तो आपके लिए एक ऐसा उपाय जिससे माँ बेहद प्रसन्न होगी। तो आज क्या करिए, सुपारी, गोल सुपारी आप बाजार में देखते होंगे, तो 4 की संख्या में गोल सुपारी लाइए, लेकिन आपको रखना किसके ऊपर है, पान के पत्ते के ऊपर। गोल सुपारी को 3 धागों के साथ अभिमंत्रित करिए। मंत्र क्या है, ओम कुष्मांडा देवी नमः। 3 धागों से आप बांधकर अभिमंत्रित करके गोल सुपारी को पान के पत्ते के ऊपर रखिए, माँ कुष्मांडा के चरणों में चढ़ा दीजिए। माँ से प्रार्थना करिए शनि, राहु, केतु, मंगल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक करेंगे, क्योंकि उसने इस अंड यानी ब्रह्मांड को। बात करते हैं कन्या राशि की। तो भाई कन्या राशि वाले जात को आपकी तो बल्ले बल्ले, क्योंकि उच्च का बुध आप ही की राशि में बैठा हुआ है, बहुत शुभ परिणाम दे रहा है। उच्च का बुध को और अपने अनुभूति में लाना है, आपके लिए ठीक करना है। तो माँ को, बाजार में आप जाएंगे तो कीवी का एक फल होता है, वो मार्केट में मिलता है, आप कोशिश करें 4 कीवी के फल लेके आए और माँ को चढ़ा दें, माँ बेहद प्रसन्न होंगे। या जिनके यहाँ कीवी नहीं मिल सकता है तो हरे रंग का कच्चा पपीता सभी जगह मिलता है,
तो हरे रंग का एक पपीता आज माँ के चरणों में जरूर चढ़ाएं। बात करते हैं तुला राशि की, तो भाई आपकी राशि से तो बुध इस समय 12वें भाव में उच्च का है, लेकिन आपको गुरु ग्रह भी तंग करना है। तो आप क्या करें, दोनों चीजों को मिलाना तो ठीक करना है। तो 4 केले के फल आप माँ जगतजननी को चढ़ा दीजिए, उससे माँ एकदम प्रसन्न होंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो भाई मंगल ग्रह आपको तंग कर रहा है, मंगल को प्रसन्न करना है ताकि आपका काम काज ठीक हो सके। तो आज आपको क्या करना है, पान के 4 पत्ते ले लीजिए, और पान के 4 पत्ते लेने के बाद 4 अनार आप ले लीजिए, चारों अनार पान के पत्ते के ऊपर रख के माँ कुष्मांडा को चढ़ा दीजिए, माँ एकदम प्रसन्न होगी। बात करते हैं धनु राशि की, चौथा शनि चल रहा है, शनि का ढैया चल रहा है, माँ आपसे थोड़ा सा नाराज है। तो आप क्या करें, धतूरे का पुष्प ले लें और नीले अकाव का पुष्प ले लें, पान के पत्ते के ऊपर रखकर भगवान शिव और माता के चरणों में चढ़ा दीजिए। शनि राहु दोनों ही ठीक हो जाएंगे और माँ भी प्रसन्न होंगे। ग्रहण नहीं करना है, उसको ठंडा कर देना है। बात करते हैं मकर और कुंभ राशि वाले जातकों की, शनि दोनों को ही परेशान कर रहा है, गुरु भी दोनों को परेशान कर रहा है। तो भाई क्या करें, शनि और गुरु को ठीक करने के लिए तो आज आप क्या करें, पीला फल आप ले लें। इस समय बाजार में नारंगी यानी संतरा बहुत आसानी से मिलता है, तो आज के दिन 4 संतरे का भोग पान के पत्ते के ऊपर रख के माँ जगतजननी और भगवान शिव को आप उसका भोग लगाएंगे, प्रसन्न होगा। बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की, तो भाई शनि आपकी राशि में वक्री गति से घूम रहा है, गुरु चौथे भाव में बैठा है, राहु केतु मंगल सभी परेशान कर रहे हैं। तो आपके लिए एक रामबाण दवा मैं बता ही देता हूँ। क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर शहद या शहद से बनी हुई फूल की मिठाई है, तो भगवान को और माँ को भोग लगा दीजिए, आपकी परेशानी स्वतः दूर होगी। करके देखिए, जरूर आप। बिल्कुल, तो ये ऐसे उपाय हैं, अचूक उपाय हैं जो आप करेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा, क्योंकि पंडित जी जब भी उपाय बताते हैं उनका नतीजा जरूर निकल कर सामने आता है, और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको भी इससे फायदा हो। और पंडित जी, जैसे कि मैंने जिक्र किया था सिद्धियों की माता, क्या सिद्धियां जो पाना चाहते हैं वो आमजन होते हैं या फिर हम साधना करने वाले या तंत्र क्रिया करने वाले वो इस तरह की पूजा करते हैं, क्या बताएंगे इस बारे में आप? देखिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धि तभी मिलेगी जब तक आप अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको इस पूजा के सारे नियमों का अनुपालन करना पड़ेगा। नियम क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, महिलाओं को, स्त्रियों को, जो आपकी कलीग्स हैं, सबको दर्शन माँ के स्वरूप में ही करना है। इसके बाद आपको धरती पर विश्राम करना है। सिद्धि प्राप्त करना है तो आप अपने शरीर के चक्रों को जागृत करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया में आपको किसी भी चीज को पाना है तो हैशटैग लगा के आप कुछ भी डाल दीजिए, पूरे ब्रह्मांड में प्रचलित हो जाता है। वैसे ही हैशटैग लगाइए, यानी मंत्र लगाइए। मंत्र के द्वारा आप कुछ भी पाना चाहेंगे, आपके शरीर की सारी चीजें एकदम, आप जिन सिद्धियों को पाना चाहते हैं, सबसे पहली सिद्धि यानी आज्ञा चक्र, जैसे मेरे मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, आप अपने आज्ञा चक्र को सबसे आसानी से जागृत कर सकते हैं। तो आप उसको जागृत करना चाहते हैं, कुछ मत करिए, माँ के इस मंत्र का जाप करिए जो सबसे साधारण है, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये एक ऐसा कीवर्ड है, ऐसा मंत्र है जो कि सीधा माँ के पास जाता है, लेकिन आपको उसको कई बार उच्चारण करना पड़ेगा। 108 बार उच्चारण करने से लाभ नहीं होगा। एक दिन में कम से कम आपको 11 माला जाप करना पड़ेगी। 11 माला मुश्किल से 11 मिनट में हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे। लेकिन कब करना है, रात्रि काल में करना है, क्योंकि हम नवरात्रि की बात करते हैं। दिन में सूर्य प्रकट हो जाते हैं, तो जिसके कारण हमको शक्ति नहीं प्राप्त होती। रात को जैसे सायं काल होता है, सुबह प्रातः 5 बजे से पहले आप कोशिश करें, इस मंत्र की जितनी माला करेंगे आपके शरीर में उतनी ऊर्जा होगी और ये आज्ञा चक्र जागृत होगा। आंखें बंद करें और इस पर अपना फोकस करें, बोले ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। देखिए, आपके जीवन में जिन अष्ट सिद्धि भगवान के पास है, माता बहुत सहज रूप में आपको प्रदान करेगी, जिससे आपके जीवन में बहुत अत्यधिक लाभ होगा। करके देखिए, जरूर अच्छा। तो ये हुई वो सिद्धियों वाली बात जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि कई लोग सिद्धि प्राप्ति के लिए भी माँ की आराधना करते हैं और इस पूजा के पीछे विशेष पूजा होती है, लेकिन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये पंडित जी ने हमें बताया।
पंडित जी, माँ कुष्मांडा का दिन है, आज हम पूजा अर्चना कर रहे हैं और जब हम आपसे बात कर रहे हैं और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ अच्छा और बड़ा लाभ ना हो तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, मैं ऐसे जाने नहीं दे सकती आपको। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि देखिए इन दिनों कई लोगों के साथ हम देख रहे हैं कि परेशानियां विभिन्न तरीके की, कई लोग कानूनी दाव पे जो पड़े हुए हैं, कई लोगों का और भी मसला है, कुछ बच्चियां हैं जो परेशान हैं, तो उसके घर में व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है। अब मैं चाहूंगी कि नवरात्रों का पूरा हम देख ख्याल रख रहे हैं और इसमें सभी लोग पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन क्योंकि माँ कुष्मांडा का दिन है, मैं चाहूंगी एक ऐसा उपाय आप हमारे दर्शकों को बताइए जो सभी चीजों की जड़। देखिए, आपने देखा होगा, हम श्रीफल यानी नारियल की बात करते हैं, लेकिन नारियल कौन सा होता है जो बाजार में मिलता है, जटाओं के साथ मिलता है। लेकिन एक नारियल आपने देखा होगा, हम लोग नारियल पानी पीने जाते हैं जो पूरी तरह से हरा होता है, क्योंकि माँ प्रकृति की देवी है, उनको हर चीज हरे रंग की पसंद है। तो आप इस प्रकार का कोई नारियल जो नारियल पानी पीने वाले के पास बहुत आसानी से मिलेगा, लेकिन कोशिश करें बिल्कुल हरा हो, उसमें काले रंग के दाग ना हो, ताजा, बिल्कुल ताजा जिसको हम कहते हैं। आप ऐसा एक नारियल लीजिए। अब उस नारियल के साथ क्या करना है, आपको केले का पत्ता जो आप देखते हैं बिल्कुल हरे रंग का, उसको केले के पत्ते में जैसे हम कागज से रैप करते हैं वैसे आप उसको रैप बांध दीजिए और उसके ऊपर आप क्या करें, हरे रंग का धागा ले, उससे पूरी तरह से उसको कवर कर दें। अब आप ये चीज अपने हाथ में, आप माँ से चाहते हैं कि आपके जीवन में परेशानियां खत्म हो, हर प्रकार की सफलता मिले, आपका जो पड़ोसी है, आपका जो सहयोगी है, जो कंपटीशन वाला आदमी है, जो आपको तंग कर रहा है, सभी का नाम ले लें। हर प्रकार की परेशानी से आप अपने आप को दूर करने के लिए इसको हाथ में रखकर माँ जगत से आप प्रार्थना करें, उनके मंत्र से प्रार्थना करें। ओम कुम कुष्मांडा देव्यै नमः। आप नहीं कर सकते हैं तो उनका जो बीज मंत्र है ओम कुम, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र का जाप करेंगे, बिल्कुल कीवर्ड है भाई, सोशल मीडिया की भाषा में समझ लीजिए, एकदम आप पूरा ब्रह्मांड में ये सब फैल जाएगा। इसको जितना बार आप बोलेंगे उतना ही माँ सुनेगी। और इसको करने के बाद माँ के चरणों में रख लीजिए, मन में प्रार्थना करिए, उनके सामने बैठकर आप 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक जितना आपके पास समय हो प्रार्थना करिए। देखिए माँ कुष्मांडा आपके जीवन में सारी समस्याओं को बहुत आसानी से दूर कर देगी। बिल्कुल। तो देखिए शुरुआती दौर से हमने कोशिश की कि जो आप पूजा नियमानुसार विधि विधान के साथ कर सकते हैं वैसे भी करें, या फिर आप जॉब वाले हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो भी आप माँ की आराधना करना चाहते हैं, आपको समय देना चाहते हैं, तो वो भी हमने आपको शुरुआती दौर से बताया। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे पंचमी हुई, अष्टमी हुई, नवमी हुई, यहाँ पर आपको विशेष पूजा का ध्यान रखना पड़ता है। और माँ कुष्मांडा का दिन, इससे भी आपको नहीं भूलना है, इसका भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसलिए खासतौर पर पंडित जी आपको उपाय भी बता रहे थे। पंडित जी, आपने कोशिश की सारी चीजों को कवर करने की और हमने भी कोशिश की कि हमारे दर्शकों तक सारी ताजा जानकारियां पहुंची। और खास तौर पर क्योंकि ये 2025 का नवरात्रि और 2025 में बहुत कुछ हो रहा है, लोग कहीं परेशान है तो कहीं कुछ हो रहा है, तो इसलिए जरूरी है कि आप माँ से प्रार्थना करें कि जो भी हमारी पृथ्वी पर संकट आ रहे हैं उनको दूर करते हुए हम सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और मुझे लगता है कि आपने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से देखा होगा। नहीं देख पाए हैं, अभी जुड़े हैं आदि टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, फिर से देख लीजिए, सारी चीजों को डिटेल में नोट कीजिए, ताकि आज का दिन आप माँ की आराधना करें बगैर किसी गलती के साथ। दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी।